ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच सब सही नहीं लग रहा है। चर्चा है कि ट्रंप ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले के लिए नेतन्याहू को लताड़ा है। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि नेतन्याहू के साथ उनकी बात हुई है और नेतन्याहू ने भरोसा दिया है कि लेबनान में इजराइल की सेना नहीं भेजी जाएगी। ट्रंप के इस दावे के कुछ ही घंटे बाद नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत में उन्होंने साफ किया है कि हिजबुल्लाह जब तक इजराइल के ऊपर हमले बंद नहीं करेगा तब तक इजराइल भी बैरूत में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले करता रहेगा। सर, अब सवाल यह है कि ट्रंप का नेतन्याहू को लताड़ना क्या बताता है, ट्रंप के साथ समस्या क्या है और क्या वे इस दलदल में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? तेहरान इस पूरी घटना को देखकर जरूर मुस्कुरा रहा होगा। दो एलाइज इजराइल और अमेरिका जिन्होंने मिलकर ईरान पर हमला शुरू किया, युद्ध शुरू किया, फिर सीज फायर और शांति की बात की, वही आपस में लड़ बैठे हैं। और इजराइल को जैसे शुरुआत से अगर आप बोनस पॉइंट के कवरेज को देख रहे हैं तो हम आपको बार बार बताते रहे कि इस पूरी पीस प्रोसेस में जो सबसे कमजोर कड़ी है वो इजराइल और नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू अपनी डिजाइन पर, उनकी घरेलू राजनीतिक डिजाइन, उनके फैसलों को ड्राइव कर रही है और वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहना चाहेंगे लेबनान में या ईरान में, जिस वजह से वो अपनी राजनीतिक रूप से घरेलू राजनीति में प्रासंगिकता बनाए रखें। और इसलिए जब शांति वार्ताएं बिल्कुल इस पर पहुंच गई कि ईरान की तरफ से प्रस्ताव चला गया, डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर चिट्ठी पहुंच गई, ट्रंप 2-3 दिन में फैसला करने वाले थे, तो लेबनान, जिसे पहले दिन से शर्त में, ईरान की शर्तों में शामिल है कि लेबनान पर हमला नहीं करेगा, वहां इजराइल के हमले जारी हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें बुरी तरह फंस गए हैं। दो तरह से फंसे हैं। पहले तो ये फंसे हैं क्योंकि इजराइल को समझाना और तैयार करने में उन्हें वक्त लगेगा। उन्होंने जिस भाषा में अपना पोस्ट किया, धमकी देने वाली भाषा में, और एक कहा कि नेतन्याहू जेल में होते हुए बताता है कि चीज़ें किस तरह से पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और इजराइल के बीच बदली हैं। नेतन्याहू को समझाने के लिए, तैयार करने के लिए ट्रंप को मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। महंगाई का आंकड़ा आपने देखा, यूरोप की महंगाई के आंकड़े आ गए, स्टेगफ्लेशन की संभावना बनती दिखाई दे रही है। मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या है कि ऑयल प्राइसेस, जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता, होर्मुज नहीं खुलती और बाकी व्यवस्थाएं सामान्य नहीं होती, अमेरिका में महंगाई कम नहीं होगी। 2% का टारगेट तो मिलेगा नहीं। फिट की मीटिंग में कुछ हॉकिश संदेश भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता सबको दिखाई दे रही। उसके लिए युद्ध बंद होना जरूरी है। तो उन्होंने ईरान को मना लिया, गल्फ को मना लिया, बाकी देशों को मना लिया जिसके साथ उन्होंने जंग शुरू की थी। अब वही बगावत पर आ गया है और इसने पूरे मध्य पूर्व के युद्ध की, पश्चिम एशिया के युद्ध में जबरदस्त पेचीदगी पैदा कर दी है, क्योंकि इजराइल एक स्वाधीन स्वतंत्र देश है और इजराइल इस जंगों को अगर लंबे समय तक जारी रखना चाहेगा तो अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में फिर खटास आएगी।